कि लड़कियां अपनी शादी से पहले अपना वेट कम करने के लिए डाइट स्टार्ट कर देती हैं। स्किन बूस्टर्स हैं, दे वेरी गुड। ग्लो और हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। स्किन बूस्टर्स आर वेरी गुड। माइल्ड केमिकल पील्स हो सकती हैं, नॉट द हार्श वंस, रियली माइल्ड वंस। वो बहुत अच्छी हैं स्किन रिजुविनेशन के लिए। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दे आर नॉट रियली दैट फैट, लेकिन फिर भी उनकी बहुत स्टबर्न डबल चिन होती है। उस केस में फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस आर डेफिनेटली दे आर गुड। अच्छा डॉक्टर सारा, अब शादियों का सीजन करीब है, ठीक है, और हर लड़की जब दुल्हन बनने वाली है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि यार वो अपनी शादी पे हसीन और जमीर और आई कैंडी लगे। तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स आप रिकमेंड करेंगी उन खवातीन को जो ब्राइड्स बनने जा रही हैं कि ये, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लड़कियां अपनी शादी से पहले अपना वेट कम करने के लिए डाइट स्टार्ट कर देती हैं, तो उससे उनकी स्किन जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट, और मैं अक्सर ये कहती हूँ अगर मेरी कजन्स वगैरह में हूँ कि खुदा का वास्ता डाइट मत करो, और अगर डाइट करनी भी है तो एटलीस्ट आप हेल्दी इनटेक करो ताकि आपकी स्किन पे ज़्यादा डैमेज ना हो। ऐसा ही है। देखिए, वेट जो है ना, ये तो आपका ये नहीं है कि बस शादी से पहले कम किया या फिर उसको हेल्दी वेट लिमिट में लेके आए और फिर शादी के फौरन बाद छोड़ दिया। करती है ना लड़कियां ऐसे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इट शुड बी कांस्टेंट। Exactly. ये तो आपकी डाइट, आपकी हेल्दी इनटेक शुड बी अ कांस्टेंट थिंग इन योर Exactly. लाइफ, ताकि Exactly. आपको किसी भी या आपकी अपनी शादी आ रही है या फैमिली में किसी की शादी आ रही है तो यू हैव टू गो ऑन अ क्रैश डाइट। दैट शुड नॉट हैपन। पहली चीज तो ये, क्योंकि उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ फेस पे नहीं, बालों पे भी, हर चीज पे हार्मोन्स का एग्जैक्टली मसला आ जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो एक तो ये नहीं करना। दूसरी चीज ये कि ब्राइड्स हमारे पास जब आती हैं ज्यादातर काफी लेट आती हैं। वो महीना रह चुका होता है या 1.5 महीना रह चुका होता है तब आती हैं। अगर तो उनकी स्किन बिल्कुल ठीक है एंड दे जस्ट वांट अ बिट ऑफ ग्लो, और अगर थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या फिर थोड़ी सी, आपको पता है, एक्ने के बाद स्कारिंग रह गई है, तो a little bit of that can be sorted in those 6 weeks or so. लेकिन अगर ज्यादा इशू है तो they need to come at least 6 months before their marriage, ताकि उनकी प्रॉपर कंसल्टेशन की जाए और उनकी ट्रीटमेंट की जाए। एक्ने है, उनकी पिगमेंटेशन है, उनकी स्कारिंग है, उनकी स्किन सैगिंग है, जो भी चीजें हैं वो पहले टाइम के साथ जो है वो इम्प्रूव की जाए। एंड देन टुवर्ड्स द एंड, चले ज्यादा जो लोग आते हैं वो एंड पे ही आते हैं, तो लास्ट 1 से 2 महीने में वो क्या करवा सकते हैं? स्किन बूस्टर्स हैं, दे वेरी गुड। ग्लो और हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। स्किन बूस्टर्स आर वेरी गुड। माइल्ड केमिकल पील्स हो सकते हैं, नॉट द हार्श वंस, रियली माइल्ड वंस। वो बहुत अच्छी हैं स्किन रिजुविनेशन के लिए। इसके अलावा हाइड्रोफेशियल्स आर वेरी गुड। एंड पे हाइड्रोफेशियल्स किए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। हाइड्रोफेशियल हर स्किन के लिए अच्छा है। हाइड्रोफेशियल हर स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि देखें ना, उसमें हम जो एक्टिव्स यूज करते हैं वो स्किन टाइप के लिहाज से यूज करते हैं। अगर तो एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो सैलिसिलिक एसिड यूज होता है। राइट। इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो हम सीरम्स यूज करते हैं ना, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो हाइड्रेटिंग चीजें यूज होती हैं। तो दे आर गुड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। सही सही सही। ब्राइड्स की बात हो रही थी। हाँ जी, ब्राइड्स की बात हो रही थी। तो टुवर्ड्स द एंड आपको जैसे मैंने बताया, केमिकल पील्स हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, हाइड्रोफेशियल्स हैं, दे आर क्वाइट गुड। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बीबी ग्लो जो है वो करवाना चाहते हैं, लाइक बीबी माइक्रो नीडलिंग, अगर आपको पता हो। तो इट्स लाइक अ पिगमेंट दैट इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन। आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि बिल्कुल शादी से पहले अगर आप वो करवाते हैं तो वो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। राइट। कभी कभी उसकी वजह से एक्ने ट्रिगर हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। लेकिन अगर तो पहले करवाया हुआ है और कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो दैट्स फाइन, देन दे कैन हैव दोस एज वेल, दे कैन गेट दोस डन। अच्छा, एक और चीज जो बहुत कॉमनली ब्राइड्स जो हैं वो करवाना चाहती हैं, दोज आर आईवी ड्रिप्स, आईवी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स। वही वाली बात। और चले उस टाइम पे भी वी हैव टू डू प्रॉपर कंसल्टेशन। उनको समझाया जाता है कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू लास्ट। लेकिन दे आर बेनिफिशियल एज वेल, टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर बेनिफिशियल। तो ब्राइड्स के लिए दिस इज वन ऑफ द थिंग्स एज वेल व्हिच इज वेरी कॉमन, दिस कैन बी डन, आईवी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स कैन बी डन। दे वोंट लास्ट फॉरएवर,
लेकिन लेकिन कुछ चलो उनको उनकी शादी तो चल पड़ती है। एग्जैक्टली कुछ कि उनको शादी ग्लो का मिल सीजन। जाएगा। अच्छा, मौसम के लिहाज से ट्रीटमेंट्स को भी ट्रीटमेंट्स का भी फर्क पड़ता है, लाइक अगर गर्मियों के ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हों, सर्दियों के डिफरेंट हों, और जिस तरह अब मौसम आ रहा है, बहुत हब्स वाला मौसम था, उसके ट्रीटमेंट्स, क्या ट्रीटमेंट्स में भी फर्क होता है? देखिए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो तो जनरली एक ही तरह की होती हम्म हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम नहीं करते। हम्म जैसे कि अगर माइक्रो नीडलिंग करनी है या फिर मीडियम पील्स करनी है विच एक्चुअली क्वाइट डेप्थ हम्म उनकी ज़्यादा होती है, हम्म तो वो गर्मियों के मौसम में हम ज़रा अवॉइड करते हैं उस तरह ओके। की चीज़ें। हम्म फ्रैक्शनल लेज़र अगर करनी है, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, हम्म ज़्यादा अगर गर्मी है तो क्योंकि हमारी जो जो भी ट्रीटमेंट होती है उसकी आफ्टर केयर एडवाइस भी होती है, ओके। और उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम हीट। तो हाँ। गर्मियों के मौसम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बैक बर्नर पे रख देते हैं। हम्म लेकिन जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप वी कैन ईजिली डू। हम्म माइक्रो नीडलिंग्स आर ओके, हम्म पील्स आर ओके। हम्म किसी को अगर उनका इशू है, स्कारिंग का इशू है, तो इवन CO2 फ्रैक्शनल लेजर्स आर डन, दे आर ओके एज वेल। RF माइक्रो नीडलिंग है, दैट इज क्वाइट गुड एज वेल, व्हिच इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग, दैट इज क्वाइट गुड एज वेल। अब ट्रीटमेंट्स जो है वो मौसम पे उतनी डिपेंड नहीं करती जितनी कि स्किन कंडीशन पे और स्किन के कंसर्न पे डिपेंड करती राइट हैं। राइट। तो उनको हम टेलर कर लेते हैं कि अगर अभी ज़्यादा गर्मी है तो हम किस तरह की ट्रीटमेंट करें ताकि इनको फ़ायदा भी हो और मौसम की वजह से एग्रवेट भी ना हो राइट। प्रॉब्लम। आजकल एक और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन आप बता सकती हैं, डबल चिन को ख़त्म करने वाला जो ट्रीटमेंट आजकल बहुत चल रहा फैट है। डिसॉल्विंग इंजेक्शन। हाँ एग्जैक्टली। ये क्यों इतने एकदम, और क्या बहुत से मैंने ऐसे कोलीग्स, मेरे कोलीग्स वगैरह ने ये इंजेक्शंस लिए हैं, कोई फर्क नहीं। मैं उनको छेड़ रही होती हूँ कि हाँ हाँ, अभी मुझे तो लग रहा है तुम लोगों की ट्रिपल चिन हो गई है डबल चिन से। तो ये क्या, ये ट्रेंड में है, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, डबल चिन है, चलो जी ट्रीटमेंट करवा लो, इसके इंजेक्शन लगवा लो, ये क्या? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि द अप्रोच शुड ऑलवेज बी होलिस्टिक। अगर डबल चिन है तो क्या सिर्फ डबल चिन है या देयर इज फैट ऑल ओवर द बॉडी? ऑब्वियसली। अगर फैट ऑल ओवर द बॉडी है तो फिर डाइट शुड बी इम्प्रूव्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल शुड बी फॉलोड, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीजें करेंगे तो जैसे बाकी बॉडी का फैट जो है वो थोड़ा सा कम होगा तो डबल चिन भी कम हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दे आर नॉट रियली दैट फैट, लेकिन फिर भी उनकी बहुत स्टबर्न डबल चिन होती है। उस केस में फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस आर डेफिनेटली दे आर गुड, अच्छा। दे आर गुड, दे आर गुड एंड दे आर इफेक्टिव एज वेल। और उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट होती है व्हिच इज हाइफू, यस, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। यस हाइफू, वो आई गेस वो जो लेजर लगता है, that's high intensity focused ultrasound। ओके। तो वो होता ये है कि आप हाइफू को डबल चिन के साथ कह रही थी कि डबल चिन के लिए हाइफू करवाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, that can be used as well, लेकिन हाइफू इज बेसिकली फॉर स्किन सैगिंग, अच्छा। क्योंकि वो स्किन लिफ्टिंग और स्किन टाइटनिंग करती है। लेकिन हाइफू के जो प्रोब्स होते हैं उनकी डेप्थ्स होती हैं। जो ज्यादा डेप्थ वाला प्रोब है, इफ इट्स यूज्ड ओवर हियर देन दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द फैट एज वेल, कि वो फैट को किसी हद तक मेल्ट करते हैं। Okay. तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज इंटेंडेड, लेकिन दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन। तो वो फिर कह सकते हैं कि जिनकी डबल चिन है उनको डबल फायदा हो जाता है। Good point. कि उनके यहाँ से हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी डेप्थ की जो प्रोब्स हैं उनको बाकी फेस पे यूज करें तो फिर हमारे जो गुड फैट्स हैं वो जाने के चांसेस भी होते हैं। राइट। तो वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा, आज बहुत से ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चला और आई होप कि ऑडियंस को इससे फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।